आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। हमारे संविधान का भाग 3 अधिकारों से भरा पड़ा है। बतौर नागरिक अगर हमें लगे कि सरकार के किसी नियम कायदे कानून से हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो हम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। कोर्ट खुद भी इस सूरत में संज्ञान ले सकता है। यहाँ तक कि अगर देश में नेशनल इमरजेंसी लग जाए तब भी इन मूलभूत अधिकारों में शामिल जीवन जीने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को बर्खास्त नहीं किया जा सकता। लेकिन रुकिए, ये सब जो अधिकार हैं वे जीवित व्यक्ति के संबंध में हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इनमें से कौन से अधिकार हैं जो मरने के बाद भी उस व्यक्ति को अवेलेबल होते हैं? इस सवाल को एकेडमिक जगत के लोगों ने, अलग अलग कोर्ट्स और न्यायाधीशों ने एड्रेस किया है। क्या कहते हैं न्यायालय इस संबंध में? एक डेड बॉडी को भी कौन से अधिकार हासिल है और इंडियन पिनल कोड के कौन से सेक्शन मौत के आधार बनाकर क्राइम की परिभाषा करते हैं? जानेंगे आज। नमस्कार, आज तक रेडियो पर ज्ञान ध्यान सुन रहे हैं आप। मैं हूं खुशबू कुमार। कोविड क्राइसिस ने हमें बहुत से असहज करने वाले दृश्यों से रूबरू कराया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक करीब 3,40,000 लोग मर चुके हैं। सेकेंड वेव के दौरान मौत का जो मंजर हर ओर पसरा वो अब भी लोगों के जहन में, मृतक परिवारों के आंसुओं और मीडिया के कैमरों में कैद है। शमशान घाट पर शवों की लंबी कतारें नजर आईं। बिहार और उत्तर प्रदेश के इलाकों से गंगा नदी में तैरती हुई तस्वीरों और बेनाम पता के डेड बॉडीज ने कई सवालों को जन्म दिया। लोगों ने पूछा कि आखिर इन मृतकों के भी कुछ अधिकार हैं या नहीं, जो उन्हें मौत के बाद सुकून से लेटने की भी इजाज़त नहीं। भारत के न्यायालयों ने अलग अलग मौकों पर मृतकों के अधिकार को लेकर कुछ ज़रूरी बातें कही हैं। मोटे तौर पर अगर हम समझें तो मृतक के अधिकारों को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला, उसके डेड बॉडी के अंतिम संस्कार संबंधी अधिकार, और दूसरा है कि लाश के साथ किसी भी तरह का कोई छेड़छाड़ ना हो। सबसे पहले अगर हम मृतक के अंतिम संस्कार यानी राइट टू रेस्ट के संबंध में कोर्ट्स के जजमेंट की बात करें तो इस कड़ी में साल 2018 में आया सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला बड़ा अहम है, जो कहता है कि जीवन के अधिकार में सम्मान के साथ मरने का अधिकार भी शामिल है। ऐसे में किसी भी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो गई हो तो उसे बिना किसी देरी के एक सभ्य अंतिम संस्कार का अधिकार है। ऐसा ही एक फैसला है साल 1995 में परमानंद कटारा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। उस फैसले में कोर्ट के कमोबेश यही बातें कही थी। कोर्ट के इन फैसलों के बारे में विस्तार से बता रही हैं सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाली आज तक रेडियो रिपोर्टर नलिनी शर्मा। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस दीपक मिश्रा के टेन्योर के अंडर एक जजमेंट पास किया था जिसमें उन्होंने पैसिव यूथनेशिया देश में अलाउ कर दिया था। अब ये लैंडमार्क जजमेंट तो था ही, लेकिन इसमें कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस आए थे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। स्पेशली जहां सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जो आर्टिकल 21 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसके अंदर हर इंडियन सिटीजन को राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी मिलती है, उस आर्टिकल 21 के अंडर एक एस्पेक्ट है राइट टू डाई विद डिग्निटी। इसका मतलब ये है कि जो डिग्निटी आपको एज एन इंडियन सिटीजन जब आप जीवित होते हैं तब मिलती है, वही डिग्निटी आपको या आपके शव को मृत्यु के बाद भी मिलनी चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आया था 2018 में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस स्पेसिफिक इशू पे और भी बहुत लैंडमार्क जजमेंट्स पास करे हैं। एक 1995 का जजमेंट है परमानंद कटारा का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में बोला था कि जो पर्सन की डेफिनेशन है हमारे देश के कानून के अंदर, उस पर्सन में डेड पर्सन्स भी इंक्लूड होते हैं। जिसका मतलब ये हुआ कि कुछ अधिकार ऐसे भी हैं जो मृत्यु के बाद भी आप पे लागू होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने परमानंद कटारा जजमेंट में ये भी बोला था कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो ना ही सोसाइटी का, पर देश की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो गवर्नमेंट है, उनकी भी एक जिम्मेदारी बनती है ये इंश्योर करना कि मृत्यु के बाद भी किसी के भी शव को डिग्निटी से ट्रीट करा जा रहा है। इसका मतलब ये है कि उनकी जो फाइनल राइट्स होती हैं, उनके जो अंतिम संस्कार होता है,
वो उनकी मृत्यु के बाद जल्द से जल्द करवा देना चाहिए, बिना किसी डिले के, और इन अ डिग्निफाइड मैनर कराना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट ये कंसिडर हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने और भी जजमेंट्स दिए हैं इस इशू पे। एक जजमेंट था जिसमें उन्होंने ये साफ-साफ बोला था कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि किसी का भी अंतिम संस्कार या फाइनल राइट्स इन अ डिग्निफाइड मैनर कराई जाए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो जैसा कि नलिनी बता भी रही थी, न सिर्फ सम्मानजनक तरीके से उन डेड बॉडीज का अंतिम संस्कार हो, बल्कि इसमें सरकार की भी अहम भूमिका सुनिश्चित है। जहां तक सवाल ये है कि डेड बॉडी किसकी प्रॉपर्टी है, तो किसी भी तरह की संपत्ति का अधिकार अपने आप में मृतक शरीर में नहीं होता। अंतिम संस्कार किए जाने से पहले शरीर के अधिकार मृतक के परिजनों के पास होते हैं। हालांकि अंतिम संस्कार के बाद लाश कानून की हिरासत में आ जाती है और असाधारण परिस्थितियों में ही, और वो भी कोर्ट के स्पेशल ऑर्डर के बिना, उसके साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। सामान्य तौर पर न्यायालय डिसइंटरमेंट यानी डेड बॉडी को कब्र से निकालने के पक्ष में नहीं है। इसके पीछे प्रिंसिपल ये है कि पवित्रता को बनाए रखा जाना चाहिए ताकि मृतकों के साथ सम्मान से व्यवहार किया जा सके। इससे जुड़े इंडियन पीनल कोड्स के कुछ सेक्शन और मृतक के अधिकारों को लेकर बड़ी बारीकी से कुछ बातें नलिनी बताती हैं। ऐसी कुछ अलग अलग टाइप्स की राइट्स हैं जो हम इंटरप्रेट कर सकते हैं देश के कानून और देश के जजमेंट्स दोनों को साथ पढ़ते हुए। इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हम सबसे पहले देखेंगे वो है सेक्शन 297 इंडियन पीनल कोड। अब इसके अंदर एक राइट दी गई है जिसको हम इंटरप्रेट कर सकते हैं एज राइट टू रेस्ट। इसका मतलब ये है कि एक बार जब आपके फाइनल राइट्स हो गए हैं, आपका अंतिम संस्कार हो गया है या आपकी बॉडी कहीं दफना दी गई है, तो कोई भी ऐसा इंसान जिसका ऐसा इंटेंशन हो कि किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट करे या उस बॉडी को कोई डिस्टर्बेंस पहुंचाए या किसी भी तरीके से वायलेट करे, उस इंसान को अलाउड नहीं है उस एरिया में आना, वो ट्रेसपास नहीं कर सकता उस एरिया में। तो सेक्शन 297 वो ट्रेसपास प्रोहिबिट करता है इस इंटेंशन से कि उस एरिया को किसी भी तरीके का हार्म पहुंचाया जाए। इसके अलावा एक और राइट है जो हम इंटरप्रेट कर सकते हैं इन लॉस के थ्रू, वो है राइट अगेंस्ट डिसइंटरमेंट। अब इवन दो ये कहीं स्पेसिफिकली किसी कानून के अंदर राइट नहीं दी गई है, लेकिन हमें जजमेंट्स पढ़ के ये पता चलता है कि एक बार जब किसी की भी बॉडी या किसी का भी शव दफना दिया जाता है, तो उसके बाद वो जो शव होता है वो सब्जेक्ट मैटर ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स बन जाता है। इसका मतलब ये है कि वो शव फिर आप ज़मीन से नहीं निकाल सकते जब तक आपके पास एक कोर्ट का ऑर्डर नहीं है जो स्पेसिफिकली आपको अलाउ करता हो ये करने के लिए। अब जो देश का कानून है और देश के कोर्ट हैं वो यूजुअली इस फेवर में नहीं होते कि ऐसी कोई सर्कमस्टांसेस आए जिसकी वजह से किसी का शव हमें ज़मीन से वापस निकालना पड़े, क्योंकि उनका जो प्रिंसिपल है वो यही है कि किसी की भी मृत्यु के बाद उनको एक सर्टेन आधार और डिग्निटी हमें देनी चाहिए जिसकी वजह से उनकी बॉडी को बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं कॉज करना चाहिए। तो एक राइट अगेंस्ट डिसइंटरमेंट है, मतलब आपके शव को कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं पहुंचा सकते। इंडियन पिनल कोड के कुछ सेक्शन इस बात की भी तायीद करते हैं कि व्यक्ति के मर जाने के बाद अगर उसके ज़रूरी कागजात का गलत तरह इस्तेमाल करे तो वो क्राइम कंसिडर किया जाएगा। और क्या क्या प्रोविज़न है मरने के बाद एक व्यक्ति के जो उसके परिवार को मालूम होनी चाहिए, और हाँ, और कौन से कानून हैं जिनमें बदलाव की ज़रूरत है। नलिनी इस बात पर विस्तार से बताती हैं। इंडियन पीनल कोड बहुत ही डिटेल में बहुत सारे क्राइम्स भी मेंशन करता है, जो चीज़ें क्रिमिनल ऑफेंस कंसिडर करी जाएंगी अगर वो कोई भी इंसान कमिट करता है। तो इसमें से सबसे पहले हम देखेंगे सेक्शन 404। सेक्शन 404 ये बोलता है कि कोई भी जो मृतक पर्सन है या जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसकी कोई भी प्रॉपर्टी आप मिसअप्रोप्रिएट नहीं कर सकते। तो उसकी आइडेंटिटी या उसके पेपर्स या उसकी कोई भी प्रॉपर्टी कोई भी जीवित इंसान उसको मिसअप्रोप्रिएट या मिसरिप्रेजेंट नहीं कर सकता। दूसरा जो सेक्शन 499 है जो डेफेमेशन से डील करता है, वो ये बोलता है कि कोई भी स्लैंडर या कोई भी अगर आपने स्टेटमेंट दिया है कि किसी भी ऐसे इंसान के अगेंस्ट जिसकी मृत्यु हो चुकी है, तो उसको क्रिमिनल डेफेमेशन कंसिडर करा जाएगा, क्योंकि वो इंसान ऐसी पोजीशन पे नहीं है जहां वो अपने आप को खुद को डिफेंड कर सके। सेक्शन 403 भी है जो ये बोलता है कि
अगर आपने किसी को भी थ्रेटन किया ये बोल के कि उनकी आप रेप्यूटेशन खराब कर देंगे इन रिलेशन टू समबडी जो उनके बहुत ही करीब है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, तो उस थ्रेट को क्रिमिनल इंटिमिडेशन कंसिडर करा जाएगा सेक्शन 503 के अंडर। तो इवन दो इंडियन पीनल कोड बहुत डिटेल्स में कुछ ऑफेंसेस ले डाउन करता है, लेकिन उसके बाद भी बहुत बड़ा गैप है हमारे लॉज में, जहां ऐसे बहुत सारे क्राइम्स हैं जिनका कोई स्पेसिफिक प्रोविजन है नहीं। फॉर एग्जाम्पल नेक्रोफीलिया इंडिया के किसी भी लॉ में एक स्पेसिफिक क्राइम नहीं है। तो जब नेक्रोफीलिया का कोई भी क्राइम कमिट होता है तब कोई भी जज या कोई भी कोर्ट उसको सेक्शन 297 जो हमने अभी डिस्कस किया, जो ट्रेसपास की बात करता है, और सेक्शन 377 इंडियन पीनल कोड का जो अननेचुरल सेक्स की बात करता है, इन दोनों के अंडर कंसिडर करा जाता है। तो अक्सर क्या होता है कि नेक्रोफीलिया जो बहुत ही हीनियस किस्म का क्राइम कंसिडर करा जाता है, उसकी यूजुअली जो पनिशमेंट होती है वो प्रोपोर्शनेट नहीं होती क्राइम की ग्रेविटी को मद्देनजर रखते हुए। तो ऐसे बहुत सारे कानून भी हैं जिसमें हमें बदलाव लाना चाहिए। तो ये था आज का हमारा ज्ञान ध्यान का अंक, जिसमें हमने एक मृतक व्यक्ति से जुड़े अधिकारों और कोर्ट्स के जजमेंट, उसके अंतिम संस्कार पर न्यायाधीशों की टिप्पणी और इससे जुड़ी इंडियन पीनल कोड के सेक्शन से आपका परिचय कराया। कोई और विषय हो जिस पर आप ज्ञान ध्यान चाहते हो तो हमें ज़रूर लिखिए। हमारा पता है radio@aajtak.com। इसके अलावा आप हमसे कुछ कहना चाहते हो, कोई सलाह सुझाव या शिकायत हो तो हमें लिख भेजिए radio@aajtak.com पर। ये हमारा ईमेल पता है। आप आज तक रेडियो के फेसबुक और ट्विटर पेज पर भी अपना कीमती फीडबैक भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा ये पॉडकास्ट हब हॉपर, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो7, पॉकेट कास्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं। इस पॉडकास्ट के प्रोड्यूसर थे शुभम तिवारी। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।